राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पौष मास में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार की दोस्तों मकर संक्रांति 2021 में 14 जनवरी को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसीलिए जो है दोस्तों यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है और इस दिन शनिदेव की के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, सूर्य देव के मकर राशि में आने के साथ ही मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश आदि होने लगते हैं। मकर संक्रांति को भगवान सूर्य दक्षिणायान से उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति के आगमन के साथ ही एक माह का खरमास खत्म हो जाता है। इस वर्ष लोगों में मकर संक्रांति की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति न हो, इसके लिए जागरण आध्यात्मक में आज हम आपको सही समय, तारीख और इसके महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति कब है आइए जानते हैं। दृक पंचांग के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी गुरुवार के दिन को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव सुबह मकर राशि में 8:30 से प्रवेश करेंगे। यह मकर संक्रांति का क्षण होगा। इस दिन मकर संक्रांति का पुण्य काल कुल 9 घंटे 16 मिनट तक का रहने वाला है। दोस्तों, मकर संक्रांति का पुण्य काल कुछ इस प्रकार है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्य काल सुबह 8:30 से शाम को 5:44 तक का रहने वाला है। वहीं मकर संक्रांति का महापुण्य काल 1 घंटा 45 मिनट का है, जो सुबह 8:30 से दिन में 10:15 तक का रहने वाला है। मकर संक्रांति का महत्व। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और सूर्य देव की आराधना का विशेष महत्व होता है। आज के दिन सूर्य देव को लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, मसूर दाल, तांबा, श्रवण, सुपारी, लाल फूल, नारियल, दक्षिणा आदि अर्पित किया जाता है। मकर संक्रांति के पुण्य काल में दान से अक्षय फल व पुण्य की प्राप्ति व्यक्ति को प्राप्त होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से सूर्य देव का रथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है। ऐसा होने पर सूर्य देव का मुख पृथ्वी की ओर होता है और वे पृथ्वी के निकट आने लगते हैं। जैसे जैसे वे पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे सर्दी कम होने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है और फसल जो है पकने लगती है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि मकर संक्रांति के दिन शुरू के 6 घंटे के भीतर अगर दान पुण्य किया जाए तो इसका विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार दान देने और लेने के लिए समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि दान सदैव अपनी कमाई से दान करना चाहिए। जो धन किसी को सताकर या फिर दुख देकर कमाया गया हो और बाद में उसका दान किया गया जाए तो ऐसे दान का कभी कोई फल नहीं मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन मात्र अगर आप इन चीज़ों का दान कर लेते हैं तो पूरे साल आपके घर में जमकर पैसा जो है बरसने लगेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको कौन सा दान करना चाहिए। दोस्तों, जिस चीज़ों का दान करने से आपके घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होने लगे, तो सबसे पहला है तिल। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के तिल के दान का खास महत्व होता है। इस दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीज़ों का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु, सूर्य और शनि देव को भी तिल से अगर पूजा की जाती है तो उनकी भी कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देव की पूजा काले तिल से ही की थी, जिससे सूर्य देव प्रसन्न हो गए थे और मकर संक्रांति का तिल दान करके शनि दोष को भी दूर किया जा सकता है। और ऐसे ही दोस्तों, कंबल। सर्दी का मौसम है तो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन किसी जरूरतमंद को कंबल का दान जरूर देना चाहिए। इस दिन कंबल दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कंबल का दान करने से राहु का अशुभ प्रभाव भी व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। और ऐसे ही दोस्तों, खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ होता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इस दिन चावल और उड़द की बनी खिचड़ी दान करें। मान्यता है कि उड़द का दान करने से शनि दोष दूर होते हैं, वहीं चावल का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। और ऐसे ही दोस्तों, घी। सूर्य और गुरु को प्रसन्न करने के लिए
घी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस बार गुरुवार के दिन मकर संक्रांति का पर्व होने से घी का दान महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी का दान करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन बना रहता है। और वैसे ही दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन किसी भी जरूरतमंद गरीब या फिर ब्राह्मणों को, उस किसी भी व्यक्ति को नए वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है और इस दिन किया गया वस्त्रों का दान महादान कहा जाता है। और ऐसे दोस्तों, गुड़ का दान, तो गुड़ का गुरु प्रिय वस्तु माना जाता है। इस बार मकर संक्रांति का पर्व गुरुवार के दिन है, इसलिए इस दिन गुड़ का दान करने से गुरु की कृपा प्राप्त होगी। आप तिल और गुड़ के बने लड्डू भी दान कर सकते हैं। इस दिन गुड़ खाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों का अगर आप मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं तो आपके घर में ज़रूर सुख समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए दान। शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए जो उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। सिर्फ अपने हित के बारे में सोचने वाले व्यक्ति को भी दान देना व्यर्थ माना जाता है। कहता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को दान का फल नहीं मिलता है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए जो दान से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं और दान लेने के पीछे से दानदाता का अपमान करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि दान देने के बाद व्यक्ति को कभी भी उसके पश्चाताप नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि दोस्तों, दान देते समय ध्यान रखना चाहिए कि आप यश या फिर प्रसिद्धि पाने के लिए दान नहीं कर रहे हैं। आप दान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने आपको इसके लायक बनाया है। कहते हैं कि दान में दी जाने वाली वस्तुएं उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए। पुरानी, अनुपयोगी या फिर कबाड़ लायक वस्तुएं दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मांस, मदिरा आदि चीज़ों का भी आप भूल कर भी दान नहीं करें। दोस्तों, इन दिनों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। तो मकर संक्रांति के दिन तिल या गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन नए वस्त्रों का दान करना भी शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन नमक, घी और अनाज का दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा अवश्य ही बनती है और उनकी कृपा से पूरे साल आपके घर में जमकर पैसा जो है बरसने लगता है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर दान का महत्व। इस दिन सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। देवताओं की दिशा में सूर्य के गमन के दिवस को शास्त्रों में दान पुण्य के कार्यों और स्नान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग स्नान के साथ कई वस्तुएं दान करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान आपको फल के रूप से 100 गुना वापस होकर प्राप्त होता है। इसलिए दान पुण्य के इस शुभ अवसर को गंवाए बिना अपनी क्षमता के अनुरूप हम सभी को कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल का दान का खास महत्व माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु, सूर्यदेव और शनिदेव की तिल से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को तिल से बनी चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रश्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वे प्रश्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से भी शनि दोष जो है व्यक्ति के ऊपर से दूर होने लगते हैं। और ऐसी दोस्तों, कंबल का दान। मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल का दान करना भी शुभ, बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन किसी जरूरतमंद या फिर किसी आश्रम में कंबल का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आप राहु के अशुभ प्रभाव से भी दूर होने लगते हैं। गुड़ का दान। ज्योतिष में गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु मानी गई है। इस साल मकर संक्रांति गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो इस वजह से गुड़ का दान करने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ हम सभी को खाना भी चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु, सूर्य तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुरमुरे के लड्डू आप जो है दान कर सकते हैं। और ऐसे दोस्तों, घी का दान। ज्योतिष में घी को सूर्य और गुरु से जोड़कर देखा जाता है। इस बार मकर संक्रांति भी गुरुवार को होने से घी का दान और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। मकर संक्रांति पर शुद्ध घी का दान करने से आपको कैरियर में लाभ के साथ सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। साथ ही आपको मोक्ष प्राप्ति के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इन चीज़ों का आपको दान अवश्य करना चाहिए।
आपके घर में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहेगी।